तो चलिए आप लोग तैयार हो जाइए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ने के लिए। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आज होगा आपका कितना नंबर पॉइंट बोलेंगे नंबरिंग के हिसाब से? 6 नंबर। और अभी हम आपको बता रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, हम किस प्रकार से अल्कोहल बना सकते हैं। तो H2O के द्वारा अल्कीन का बनाए थे, सिमेट्रिकल का और अनसिमेट्रिकल का। दूसरा बताए आपको हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन के द्वारा। और अभी हम प्रिपरेशन करेंगे, टॉपिक का नाम पहले लिखेंगे फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड्स। तो सबसे पहला काम क्या कि पहला ये नाम याद रखना कि किससे हम बनाए थे, हम क्लास में क्या पढ़े थे। तो टॉपिक का नाम आपको याद हो गया कार्बोनिल कंपाउंड्स। अब बात आती है हम बनाएंगे कैसे, हाउ कैन वी प्रिपेयर फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड्स। तो टॉपिक के जस्ट इसी में लिखेंगे पहला दूसरा तीसरा, जिस तरह से बुक में बताया जाता है, लेकिन इसको याद भी करना है, समझना भी है। बाय रिडक्शन किसका, तो ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन्स। तो जिनका 11th नहीं पढ़ा हुआ है, सबसे पहला उनका काम है कि अल्डिहाइड का क्या फंक्शनल ग्रुप होता है, क्या नाम होता है, कैसे हम लिखते हैं। तो हम लिखते हैं अल्डिहाइड को RC⋯O और H इस तरह से, या आप लिख सकते हैं इस तरह से RC⋯O और H, या लिख सकते हैं R-CHO। ये हो गया कौन चीज, अल्डिहाइड। तो लिख लेंगे जिनको याद नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि कुछ कुछ का पढ़ा हुआ नहीं है। और कीटोन को इस प्रकार से लिखेंगे RC⋯OR। दोनों साइड सिमिलर भी हो सकता है और दोनों साइड अलग अलग भी हो सकता है, इसको हम पढ़ते हैं कीटोन। तो दो चीज तो आप सीख गए, पहला कि अल्डिहाइड किसको कहेंगे, फंक्शनल ग्रुप, इसको कहते हैं हम लोग फंक्शनल ग्रुप। इसको क्या बोलते हैं, फंक्शनल ग्रुप। इसको भी क्या बोलते हैं, फंक्शनल ग्रुप। तो हम पूछेंगे कि फंक्शनल ग्रुप का नाम बताइए नेक्स्ट क्लास में अल्डिहाइड का, तो आप बताएंगे RCHO। हम पूछेंगे फंक्शनल ग्रुप कीटोन का बताइए, तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं -C⋯O और डैश। ऐसा भी बोल सकते हैं अल्डिहाइड का -CHO। बात समझ गए। आर आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, ये फंक्शनल ग्रुप से संबंधित आपको कॉन्सेप्ट बता दिए जिसका 11th नहीं पढ़ा हुआ है या जिसका केमिस्ट्री कमजोर है। लेकिन ये चैप्टर है किसमें, 12 में। अब देखिए रिडक्शन का मतलब क्या हुआ कि उसमें हाइड्रोजन मेनली जुड़ना। जैसे लिखेंगे R है यहां पर, और यहां पर C⋯O है और यहां H है, डायरेक्ट अल्डिहाइड लग रहा है ये। और इसमें हम H2 जोड़ दिए और प्रेजेंस है पैलेडियम का। प्रेजेंस है किसका, पैलेडियम का। कैटेलिस्ट में हम आपको पढ़ाए हैं कि पैलेडियम कैटेलिस्ट का वर्क करता है। कौन से चैप्टर में पढ़ाए हैं, किसी को याद है? RCH किस में पढ़ाए हैं, और ये हो गया OH। अब देखिए इसमें हाइड्रोजन दोनों जुड़ गया, इसमें दोनों हाइड्रोजन क्या हुआ, जुड़ गया। ये है आपका पहला अल्डिहाइड से हम पहुंच गए कहां, अल्कोहल के पास। दूसरा, अगर हमारे पास कीटोन हो, अगर हमारे पास क्या हो, कीटोन हो, और एक साइड में मिथाइल हो एक साइड में इथाइल हो, या इधर इथाइल हो इधर मिथाइल हो, उससे कोई मतलब नहीं है, कुछ भी हो। और इसको भी अगर आप किसके प्रेजेंस में करेंगे, किसके प्रेजेंस में करेंगे, तो H2 के प्रेजेंस, H2 जो होगा इसमें भी उसी प्रकार से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये बताइए। ये हो जाएगा NaBH4। अब ये प्रेजेंस आपको याद रखना है,
इसमें भी प्रेजेंस याद रखना है, इसमें भी प्रेजेंस याद रखना है। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा आर प्लस के बाद क्या लिखें सर, एरो कि आर प्लस के बाद कुछ और ऐड होगा उसमें? इसमें प्लस, Yes. यहाँ प्लस है, यहाँ Yes. प्लस है, इसका प्रेजेंस है, मतलब हाइड्रोजन इसमें छिपा हुआ है, रिडक्शन हो रहा है। समझ गए? RCHOH और R डैश, समझ गए कि नहीं? एक H यहां जुटा, आप H2 डायरेक्ट यहां जोड़ के भी लिख सकते हैं। आप H2 जोड़कर क्या कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं इसके प्रेजेंस में। रिडक्शन आपके ब्रेन में रहना चाहिए, मतलब आपको समझना धीरे धीरे कैसे है। अल्डिहाइड यहां लिखा हुआ है, यहां H2 लिख दिया, आप समझ गए बात। इसमें H2 नहीं भी लिखेगा और ये लिख दिया NaBH4। अब आपको समझ जाना है कि इसका रिडक्शन हुआ है। समझ गए? ये आपको धीरे धीरे डेवलप्ड आइडिया होता जाएगा। लिख लिए दोनों रिएक्शन? तो नेक्स्ट क्लास में आप हमको कैसे सुनाएंगे? आप हमको सुनाएंगे पहला तो अल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप, दूसरा कीटोन का फंक्शनल ग्रुप, तीसरा अल्डिहाइड को H2 के साथ रिएक्शन कराएंगे पैलेडियम के प्रेजेंस में, अल्कोहल बन जाएगा। दूसरा RCOOR जिसको कीटोन कहेंगे, वह NaBH4 के प्रेजेंस में कन्वर्ट हो जाएगा अल्कोहल में, RCH-OH-R, ऐसे करके बोलेंगे। लिख लिए? यस सर। अब इसका लैंग्वेज कैसे होगा? लैंग्वेज में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्या सब पूछा जाता है सो देखिए। लिखिएगा इसमें कैटालाइटिक हाइड्रोजिनेशन, कैटालाइटिक हाइड्रोजिनेशन, उसी के जस्ट नीचे लिखेंगे कैटालाइटिक हाइड्रोजिनेशन, कैटालाइटिक हाइड्रोजिनेशन ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से। तो लिखेंगे अल्डिहाइड, अल्डिहाइड एंड कीटोन्स, अल्डिहाइड एंड कीटोन्स दोनों, अभी अल्डिहाइड भी रिड्यूस हुआ और कीटोन भी रिड्यूस हुआ। तो अल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर रिड्यूस्ड, दोनों पर हाइड्रोजन जुटा, टू द corresponding alcohols by एडिशन ऑफ, किसका एडिशन किए, कौन सा अभी एलिमेंट का एडिशन किए हम लोग? तो H2 का, कौन से मॉलिक्यूल का? तो हाइड्रोजन का। इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट, जिसको हम लोग कहते हैं कैटालाइटिक हाइड्रोजिनेशन, कैटालाइटिक हाइड्रोजिनेशन, ये लिख लीजिए। अब इसमें कौन कौन सा मेटल, जैसे वहां पर पैलेडियम यहां लिखा हुआ था, तो पैलेडियम के जगह पर आप ऑब्लिक देकर उसमें पैलेडियम हो गया, प्लेटिनम भी वहां पर आप लिख लें और उसी पर निकेल भी लिख लीजिएगा, तीनों लिख लीजिएगा। समझ गए? जो रिएक्शन अभी आपको अल्डिहाइड के ऊपर लिखाए थे उसमें पैलेडियम ऑब्लिक इस तरह से प्लेटिनम और ऑब्लिक निकेल तीनों लिख लीजिएगा। रहने दीजिए सर, फिर से लिखिए, नहीं लिखे थे आप। पैलेडियम, फिर से लिखिए। पैलेडियम, प्लेटिनम और निकेल, इस तरह से वो एरो जो आपको पैलेडियम लिखा हुआ था ना, यहां पर लिखा हुआ था RC⋯OH लिखा हुआ था प्लस H2 और यहां पर लिखा हुआ था पैलेडियम, तो यहां ऑब्लिक एगो जोड़ दीजिए, प्लेटिनम लिख दीजिए और क्या लिख दीजिए, निकेल लिख दीजिए और यहां पर लिख दीजिए। समझ गए? इस तरह से आप लिख लेंगे। वहां लिखा हुआ है सिर्फ 2 गो एलिमेंट का नाम जोड़ देना है,
डी ब्लॉक में आपको पढ़ाए थे, डी ब्लॉक में कैटेलिस्ट में आपको पढ़ाए थे कि ये सब काम करता है, याद होगा आपको। कैटालाइटिक हाइड्रोजिनेशन, अल्डिहाइड और कीटोन दोनों रिड्यूस हो गया। अल्कोहल्स में कब, जब हाइड्रोजन उसमें जुड़ गया और उसमें कैटेलिस्ट का काम किया। कौन कौन? निकेल, प्लेटिनम और प्लेटिनम। हाँ, तो लिखेंगे द कैटेलिस्ट आर कौन कौन? पैलेडियम, प्लेटिनम एंड कौन? निकेल। यही न हुआ है? लिख लिए। यस। और दूसरा NaBH4 की जो बात किए थे, NaBH4 R C डबल बॉन्ड O और R डैश में, यहां पर जो हम लिखाए थे आपको क्या चीज, NaBH4 ऊपर में अगर लिख दिए हैं तो ऑब्लिक देकर ऐसे लिख सकते हैं अगर जगह है तो, नहीं तो और यहां पर लिख देंगे। और लिखकर क्या लिख सकते हैं, LiAlH4 लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। समझ गए? या तो आपका एरो बड़ा है तो आप ऑब्लिक देके इधर लिख सकते हैं, अगर एरो आपने छोटा बनाया है तो और देकर नीचे लिख देंगे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। है? नहीं लिखे थे, नेट मेरा स्लो है तो नहीं लिखे थे। अच्छा ठीक है, फिर से लिख देते हैं। उसके ऊपर वाला भी नहीं लिखे थे। NaBH4 और Li आपको तो पहले तो आप लिखे हुए हैं ना, उसी के जो रिएक्शन पहले से लिखे हुए हैं उसी में ऐड करना, उसी में ऐड का करना था। और LiBH4 हम ये कह रहे थे आपको, उसी पेशा में सर। हाँ उसमें भी लिख दीजिएगा तो कोई दिक्कत है, वही रिएक्शन ही है। हम ये तो समझाने के लिए आपको बता रहे हैं, एक ही बार भर देंगे तो याद नहीं होगा। आवाज नहीं, नेट स्लो है तो आवाज भी नहीं आ रहा। अच्छा अच्छा, उसके पहले क्या लिखा थे, द कैटलिस्ट। कैटलिस्ट में 3 गो का नाम कौन कौन आया, पैलेडियम, प्लेटिनम एंड निकेल। प्लेटिनम और निकेल, 3 गो एलिमेंट का नाम आया। ओके। डी ब्लॉक में जितना पढ़ाए हैं एलिमेंट सब फायदा कर रहा है, कहीं न कहीं उसका यूज हो रहा है। समझ गए? तो लिखेंगे इट इज ऑल्सो प्रिपेयर्ड, इट इज ऑल्सो प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटिंग aldehydes, by treating aldehydes and ketones with, तो पहला का नाम क्या था, NaBH4 का नाम आपको याद कर लेना है, सोडियम बोरोहाइड्राइड। कल हमको सुना देना है सोडियम बोरोहाइड्राइड, नाम इसका बोलकर सुनाना है आपको याद करके कि NaBH4 का नाम होता है सोडियम बोरोहाइड्राइड। याद रहेगा? यस सर। एंड LiAlH4 का नाम क्या होगा, तो लिथियम एल्युमिनियम। हाँ, एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो ये दोनों नाम प्रैक्टिस कर लेना है बोलने का, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड। 2 नाम आपको रिडक्शन में फायदा करेगा, 2 नाम आपको फायदा करेगा। समझ गए? समझे कि नहीं? यस सर। अच्छा, एक बात और समझना है, नीचे में एक बार और रिएक्शन लिख लेना है ताकि आपको याद हो जाए।
अब देखिए R है, C है, यहां पर HO है और प्लस H2 है, और इसमें लिख लीजिए पैलेडियम ऑब्लिक प्लेटिनम ऑब्लिक निकेल, तीनों में से कोई रहेगा। ये कन्वर्ट हो गया R C, यहां पर H और यहां पर H और यहां पर OH। अब ये बताइए कि ये अल्कोहल जो प्रिपेयर हुआ ये कैसा अल्कोहल है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, ये बताना है आपको। तो लिखेंगे नीचे अल्डिहाइड, अल्डिहाइड, ये अल्डिहाइड है, अल्डिहाइड इल्ड, YIELD इल्ड। अल्डिहाइड जो है ये अल्डिहाइड एक भी हो सकता है और विभिन्न भी हो सकता है। तो अल्डिहाइड्स इल्ड कौन चीज, प्राइमरी अल्कोहल्स, प्राइमरी अल्कोहल्स। तो ये कॉन्सेप्ट है कि यहां पर एक अल्काइल ग्रुप है, इसीलिए ये कौन सा प्रोडक्ट फॉर्मेशन किया, प्राइमरी अल्कोहल। लिख लिए। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है कि अल्डिहाइड का जब रिडक्शन होता है, जब हम रिड्यूस करेंगे पैलेडियम प्लेटिनम और निकेल के प्रेजेंस में, तो व्हाट इज इट्स प्रोडक्ट, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी। तो योर आंसर शुड बी प्राइमरी अल्कोहल। और अगर फिर उसी के नीचे लिखेंगे RC डबल बॉन्ड O और R डैश, और दोनों का नाम लिख लेंगे NaBH4 और LiAlH4 के प्रेजेंस में क्या हो रहा है, तो RCH यहां पर होगा और यहां OH हो गया और यहां R डैश कर दीजिए, इधर भी R डैश कर दीजिए। अब ये देखिए कि ये कौन सा अल्कोहल शो कर रहा है, एक R इधर है और एक R इधर है, तो 2 R। तो इसके बारे में लिखेंगे कि कीटोन्स, कीटोन्स गिव कौन सा अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत बनता है, सेकेंडरी अल्कोहल। ये है कंसेप्ट आपका कि हम कार्बोनाइल कंपाउंड में अल्डिहाइड और कीटोन्स का जब हम रिडक्शन किए तो पहला का रिजल्ट आ गया प्राइमरी और दूसरा का रिजल्ट क्या आ गया, सेकेंडरी। तो ये कंसेप्ट से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका ज्यादा बनेगा कि हाउ कैन वी प्रिपेयर प्राइमरी अल्कोहल एंड हाउ कैन वी प्रिपेयर सेकेंडरी अल्कोहल, हाउ कैन वी प्रिपेयर प्राइमरी अल्कोहल एंड हाउ कैन वी प्रिपेयर सेकेंडरी अल्कोहल। तो जिनको समझ में आ रहा है वो लिखेंगे यस सर कमेंट में भी, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये हो गया अल्डिहाइड कीटोन का। अब आ गया, अगर आपके पास दूसरा पॉइंट लिखेंगे, अगर आपके पास आ जाए कार्बोक्जिलिक एसिड और ईस्टर, तो लिखेंगे टॉपिक का नाम बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोक्जिलिक एसिड्स एंड ईस्टर्स। अब सबसे पहला काम कि अगर इफ यू हैव नॉट द नॉलेज ऑफ 11th केमिस्ट्री ऑर्गेनिक, तो सबसे पहला काम आप कार्बोक्जिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप का नाम सीखेंगे। तो सबसे पहला काम है फंक्शनल ग्रुप का फॉर्मूला क्या होता है। तो पहला है कि या तो R डैश लिखकर C डबल बॉन्ड O और O और डैश H ऐसे करके लिखें, या और करके आप इस तरह से भी लिख सकते हैं C डबल बॉन्ड O और OH, या आप इस प्रकार से लिख सकते हैं डैश COOH, तीनों में से कोई आप लिखेंगे। ये हो गया कार्बोक्जिलिक एसिड। ये क्या हो गया, कौन सा हो गया, फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्जिलिक एसिड। तो ये लिख लेंगे, पहले लिख लिए। 1 मिनट। फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्जिलिक एसिड 3 तरह से आप लिख सकते हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। सबसे ज्यादा ये यूज होता है क्योंकि इसमें समझ में आता है, इधर आपका कुछ भी जुटेगा। तो 3 तरह से हम नेक्स्ट क्लास में आप हमको खुद सुनाएंगे याद करके कि फंक्शनल ग्रुप
को हम तीन तरह से लिख सकते हैं, RCOOH या डैश COOH भी बोलेंगे तो बात बन जाएगी। अब आता है ईस्टर। ईस्टर को कैसे लिखेंगे? तो ईस्टर में कुछ नहीं, यहां पर R लिखें और C लिखें, यहां पर O लिखें और यहां पर O लिखें और इधर R डैश कर दें। समझ गए? कीटोन में एक O यहां रहता है, इसमें एक O और जोड़ दीजिए। यहां पर भी उसी तरह से जोड़ दीजिए, COO, यहां पर R जोड़ दीजिए। जोड़ दिए? और ऐसे भी लिख सकते हैं CO और यहां पर O, R ऐसे करके लिख दीजिए। लिख दिए? सर रुकिए, नहीं लिखे हैं, रुकिए। तो ईस्टर आपको याद हो गया। नीचे वाला क्या लिखे हैं? RCOOR, RCOOR, इधर डैश छोड़ दीजिए। समझ गए? लिख लिए? यस सर। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछेगा आपसे। ये तो टॉपिक हो गया। क्वेश्चन पूछेगा कि कार्बोक्जिलिक एसिड का रिड्यूस अगर हम कर दिए तो ये कौन सा अल्कोहल बनाएगा, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। ये कंसेप्ट सबसे ज्यादा पूछा जाता है। तो लिखेंगे यहां पर जैसे R C डबल बॉन्ड O और O डैश H, और पहला ऊपर में लिखेंगे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, अभी तुरंत बोलने के लिए सिखाए हैं, और दूसरा इसी में H2O का भी प्रेजेंस होगा दोनों। तो प्रोडक्ट बनेगा R C, ऊपर में H और नीचे H और OH, इस तरह से। शॉर्ट में अगर इसको लिखना चाहेंगे इसी को और करके, तो यहां पर RCOOH, RCOOH, पहला में लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड और दूसरा में H2O, प्रोडक्ट बन गया RCH2OH। इस तरह से आपको ये वाला लिखने से ज्यादा याद होगा। ये वाला आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करते हुए याद करेंगे। बोलने वक्त RCOOH, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड और H2O के प्रेजेंस में प्रोडक्ट बन गया RCH2OH। अब डायरेक्ट आपको दिख रहा है कि ये प्राइमरी अल्कोहल है। ये कौन सा अल्कोहल दिख रहा है आपको? प्राइमरी अल्कोहल दिख रहा है। ये ऑक्सीजन चला गया, यहां H2 जुड़ा, यहां OH हो गया, है ना। यहां देखिए इस ऑक्सीजन को हटाइए और यहां पर H2 बैठाइए, देखिए तुरंत हो गया अल्कोहल, है ना। तो रिडक्शन का मतलब ही है ऑक्सीजन का जाना और हाइड्रोजन का आना। अब इसमें लैंग्वेज में क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्या पूछा जाता है? तो लिखेंगे कि कार्बोक्जिलिक एसिड्स आर रिड्यूस्ड हो जाते हैं। किसमें हो जाते हैं? तो टू प्राइमरी अल्कोहल, प्राइमरी सेकेंडरी पर बहुत ध्यान देना पड़ना। प्राइमरी अल्कोहल्स, इसीलिए हेलो अल्केन एंड हेलो एरिन्स में हम आपको याद करवा रहे थे अच्छी तरह से प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी इन एक्सेलेंट यील्ड। आपका यील्ड कैसा होता है तो ये भी ध्यान रखना है कि इसका जो प्रोडक्शन होता है वह होता है एक्सेलेंट यील्ड। और लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड जो है किसके द्वारा? तो लिथियम, एक बार और लिख लीजिएगा, लिथियम एल्युमिनियम, तो याद भी हो जाएगा आपको, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। अब लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड जैसे ही दो बार आप लिख लिए, एक बार पहले एक बार अभी। और लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड को कहा जाता है ए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, ए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग। हाँ, तो ये कंसेप्ट ये भी हो गया आपको कि लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड कैसा एजेंट है, तो आप बोलेंगे एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। लेकिन क्या लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड अगर बहुत मजबूत है तो कैसा है, ये भी लिख लेंगे। ये है एक्सपेंसिव। ये कैसा है? एक्सपेंसिव। कैसा है? एक्सपेंसिव है। तो ये भी लिखाते हैं आपको।
मिटा दीजिए, हो गया। तो देखिए, कन्वर्ट करना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई काम करना कठिन बात नहीं है, लेकिन ठीक है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, हम एसिड को कन्वर्ट कर दिए डायरेक्ट प्राइमरी अल्कोहल में। लेकिन क्या ये प्रोसेस अपनाया जाता है, क्या ये उपयुक्त है? तो लिखना पड़ता है इसमें कि हाउएवर लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड इज एन, कैसा है? तो एक्सपेंसिव रीएजेंट है, एक्सपेंसिव रीएजेंट है। और साइंस कहता है कि एक्सपेंसिव काम को जितना जल्दी हो सके उसको आप खत्म कीजिए, उसको आप क्या कीजिए? खत्म कीजिए, जितना जल्दी से जल्दी हो सके आप उसको सस्ता कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक क्या हो सके? पहुंच सके। तो हाउएवर लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड इज एन एक्सपेंसिव रिएजेंट एंड देयरफॉर यूज्ड फॉर, और इसीलिए यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग स्पेशल केमिकल्स ओनली, स्पेशल केमिकल्स ओनली, लिख लीजिए। तो क्या प्रोसेस है, तरीका क्या है, इसका क्या प्रोसेस होगा? जब स्पेशल के लिए ही बनेगा तो उसमें तो कुछ न कुछ कंसेप्ट लाना पड़ेगा, लिख लिए। यस, अगर ये एक्सपेंसिव हो गया, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट हो गया, एसिड को कन्वर्ट करके प्राइमरी अल्कोहल में कन्वर्ट कर दिया, तो क्या किया जाए इसको? तो कहा गया कि अगर कॉमर्शियली करना है, क्या करना है? अगर बाजार में बेचना है, आपको फायदा उठाना है, समझ गए? कॉमर्शियली अगर आपको चाहिए तो एसिड